अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 9.3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की एक्सरसाइज 9.4 जी, एक्सरसाइज 9.4 है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स of the base to the opposite side of an isosceles triangle are congruent। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर्स की बात हो रही है और ट्राइंगल जैसे कि हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो क्लास एक वर्ड आपके लिए यहाँ पर नया है जो कि है वर्टिसेस। तो पहले तो वर्टिसेस को समझ लीजिए कि बेसिकली वर्टिसेस क्या है। देखिए वर्टिसेस बेसिकली वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है ना। किस चीज का कॉर्नर? अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट करके कोई एंगल बना लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये पॉइंट दोनों का क्या है, ये पॉइंट कॉमन है इस लाइन के लिए भी और इस लाइन के। इस पॉइंट पे आके दोनों लाइन क्या कर रही है, मिल रही है, ऐसे करके ना मिल रही है। जब मिल रही है तो कोई ना कोई एंगल परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, वर्टेक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स है क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है। जहां जहां एंगल बनता है ना, जहां दो लाइनें आपस में मिल जाएं, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। बस वो हमारा क्या है, वर्टेक्स। अच्छा, तो क्लास अब इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि जो परपेंडिकुलर्स हम इसमें ड्रॉ करेंगे ऑफ द बेस, ठीक है ना। यानी कि आपको मैंने बताया था कि ट्रायंगल की जब भी बेस की बात हो तो बेस हमेशा आप ड्रॉ यहाँ नीचे की साइड पे क्या करें, कभी भी ऐसे या ऐसे ड्रॉ नहीं करें। उससे क्या होता है कि ट्रायंगल को समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जब कभी भी बेस की बात हो आपने हमेशा इस तरीके से नीचे ड्रॉ करनी, ठीक है। अब उसके बाद देखें, ये कह रहे हैं कि बेस से एंगल बना रहे हैं अपोजिट साइड पर। तो अगर हम ये वाली बेस लें और यहाँ पर ये हमसे कहे कि साइड्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस टू द अपोजिट साइड ऑफ एन आइसोसेलेस, यानी कि अगर इस बेस को देखें और यहाँ से अगर हम एंगल को देखें वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स है ना, ये कॉर्नर है। इस कॉर्नर की अपोजिट साइड क्या होगी, ये होगा। इस एंगल की अपोजिट साइड ये हो जाएगी। इसी तरह से इस एंगल की अपोजिट साइड ये हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड क्या होती हैं, हमेशा दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। टू साइड्स आर इक्वल। और अगर टू साइड्स इक्वल होंगी, फर्ज करें कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा टू अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो देखिए अब यहां से अगर इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर को मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये अपोजिट साइड यहाँ पर जाके मीट करता है, यानी यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और आपको पता है कि चूंकि ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाती है। ये बात आपको पहले से ही पता है, मैं शुरू से बताती आ रही हूँ। इसी तरह से एक परपेंडिकुलर अगर मैं इस पॉइंट यहाँ से इस एंगल से ड्रॉ करती हूँ इसकी अपोजिट साइड पर, तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म होगा। इसी तरह से यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म होगा। तो अब देखिए इस तरह से हमें दो पॉइंट मिल गए। एक यहाँ पर, इस पॉइंट को मैंने कहा x, इस पॉइंट को मैंने कहा y। और ये पूरा ट्रायंगल जो मेरा है, ट्रायंगल एबीसी, ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे परपेंडिकुलर्स हैं जो हमने ड्रॉ करे हैं इस एंगल से यहाँ तक, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, यानी ये एक दूसरे के इक्वल हो। ये बात हमें इस पूरे थ्योरम में प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। एक तो ट्रायंगल एबीसी गिवन है, हमें लिख लीजिएगा ट्रायंगल
ABC is an isosceles ठीक है। ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है वो कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी दो साइड्स अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। फर्स्ट कर लेते हैं हम इन दो अपोजिट साइड को ले लेते हैं, एक AC और दूसरा BC। तो इसका मतलब ये अपोजिट साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इसका मतलब AC जो है वो किसके इक्वल हो गया? BC के। यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी इक्वल का वर्ड नहीं यूज करना है यहाँ पर, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये साइड आपस में अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है। अगर ये अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी ऑफ कोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल कौन से होंगे? देखिए इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा और इस साइड का अपोजिट एंगल B होगा। इसका मतलब एंगल A और एंगल B भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अच्छा क्लास, आपको मैंने एंगल के लिखने के दो तरीके बताए थे। हम यहाँ पर इसको सिंपल एंगल A भी लिख सकते हैं और यहाँ पर सिंपल एंगल B भी लिख सकते हैं। अच्छा है ये, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम इसको इस तरीके से लिखें BAC, यानी एंगल BAC। अब जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ मैं एंगल A की बात करूँ ना, उसको हम कहाँ रखेंगे? सेंटर में। और बाकी जो अल्फाबेट है जो हम यूज कर रहे हैं ट्रायंगल में वो हम कॉर्नर पे रख देंगे। ठीक है ना? तो उससे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं? एंगल A की। इसी तरह से जब हम एंगल B की बात करेंगे तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ABC। आपने देखा मैंने B को कहाँ रखा? सेंटर में रखा। तो यानी कि ये जो तरीका है ना, ये बेस्ट है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। और अगर किसी को ये मुश्किल लगता है तो आप खाली इसको एंगल A एंगल B भी कह सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है ना? लेकिन एक्चुअली में जो प्रोफेशनल तरीका है, जो एक एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए अच्छा जो मैथ्स में समझा जाता है, वो यही है कि हम तीनों साइड्स को मेंशन करें और जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसको हम कहाँ रखें? सेंटर में। तो देख लेते हैं फिर। इसका मतलब ये हो गया कि BAC, यानी एंगल की बात कर रही हूं मैं तो एंगल का साइन बनाऊंगी, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू। दूसरा एंगल किसकी बात कर रही हूँ? एंगल B की बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर सेंटर में मेरा A आया है, इसका मतलब है कि जो सेंटर में मेरा अल्फाबेट लिखा होगा उसकी बात हो रही है, एंगल A की बात हो रही है इधर। ठीक है? अब यहाँ मैं अगर एंगल B की बात कर रही हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? एंगल ABC। अब देखिए मैंने B को सेंटर में रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ एंगल B की बात हो रही है। देखिए A और C जो ना वो सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि एंगल वही होगा जो सेंटर में होगा। सेंटर में मैं किसी को भी रखूं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसी एंगल की बात हो रही है जो कि अल्फाबेट सेंटर में रखा गया है। अच्छा, हमने ये कह दिया कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, दोनों साइड अपोजिट साइड आपस में इक्वल है। ठीक है? और यहाँ पर जब मैं परपेंडिकुलर यूज कर रही हूँ, जो परपेंडिकुलर जो मैंने नाम दिया है अपने ट्रायंगल में, वो कौन सा है? एक AY है, ये परपेंडिकुलर, और दूसरा BX। तो हम क्या कहते हैं कि AY एंड BX are perpendicular ठीक है? क्योंकि यहाँ पर दो परपेंडिकुलर्स की बात हो रही है तो उन दोनों को मैंने नाम दे दिया है, एक को AY कह दिया, दूसरे को BX कह दिया। यानी कि जो जो हमने अपनी फिगर में बनाया है वो सब हमने यहाँ गिवन में लिख दिया कि भाई ये चीजें हैं हमारी फिगर में। और हमें अब प्रूफ किसको करना है? प्रूफ हमें करना है कि ये दोनों जो मेरे पास परपेंडिकुलर्स जो मैंने ड्रॉ करे ये आपस में क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो। ठीक है? यही बात उन्होंने की है कि आप कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें ये बात प्रूफ करनी है कि AY is congruent to BX। ठीक है? लाइन लगा दें।
ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। अच्छा, अब ये बात प्रूफ करने के लिए क्लास अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो यहाँ पर मजीद ट्रायंगल परफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि एक आप देखें ए एक्स बी, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आप यहाँ पर ये देखें, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है बी वाई ए या ए वाई बी, कुछ भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर देखें ए एक्स बी, एक ये वाला छोटा सा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, और दूसरा ट्रायंगल है बी वाई ए, ये वाला ट्रायंगल। तो जाहिर है कि ये फिगर में थोड़ा सा ट्रायंगल जो है दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल को यूं समझ लीजिए उठाकर यहां रख दिया, इसी तरह इस वाले ट्रायंगल को उठा के यहां रख दिया। दोनों ट्रायंगल मैंने यूं समझ लिया फिगर से निकाल के यहां रख दिए ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पर रखती हूँ तो दोनों ट्रायंगल की आप जरा देखिएगा कि चूंकि दोनों के परपेंडिकुलर थे, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो अगर मैंने इसको उठा के यहाँ रखा तब भी तो ये यही है ना अपनी जगह पर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह यहाँ मैं इस वाले ट्रायंगल को निकाल के अगर यहाँ बाहर रखती हूँ तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल शो किया मैंने, बिल्कुल सेम वही चीज है, बस ट्रायंगल को मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कंपेयर कर रही हूँ। तो मैं ले लेती हूँ एक ट्रायंगल ए एक्स बी है और दूसरा क्या है ए वाई बी। तो हम दो ट्रायंगल यहां पर ले रहे हैं, एक ट्रायंगल है ए एक्स बी, कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको पता है कंपेयर का क्या सिंबल होता है, इस तरीके से आपने इस सिंबल लगाना है। इसका मतलब होता है कि हम दो ट्रायंगल को आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उनका मवासला कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा मेरे पास है ए वाई बी, ये दो ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, ठीक है क्लास। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास गिवन में क्या क्या चीजें थी। देखें गिवन में मुझे ये दिया गया था कि यहाँ पर एंगल बी एस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। अगर हम इन दोनों फिगर में देखें क्लास तो देखें बेसिकली हमारा ट्रायंगल तो ए बी सी है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें से हमने ये ट्रायंगल निकाला है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं यानी कि ए एक्स बी की बात करूं तो यहाँ पर जो एंगल ए बन रहा है, ठीक है, इसका एंगल ए, और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका एंगल बी, यानी कि ये वाला एंगल इसका इस ट्रायंगल का और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का। तो भाई ये बात तो हम ऊपर पहले ही बता चुके हैं, ये तो गिवन थी हमें कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, चूंकि इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। अपोजिट साइड क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये बात तो हमने सारी बातें गिवन में यहाँ पहले से डिस्कस की हुई थी ना। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ठीक है। ये बात हमें पता थी कि ये वाला एंगल यानी एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो हम ये बात यहाँ पर लिख देते हैं कि इट इज गिवन। ये तो गिवन थी, ये हमने अपनी तरफ से तो ड्राइंग नहीं की ना, ये देखें यहाँ ऑलरेडी गिवन में लिखी हुई थी ये बात। अच्छा जी, ये बात तो प्रूव हो गई कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब जरा यहाँ देखिएगा क्लास, ये वाला एंगल एंगल एक्स की बात कर रही हूँ और एंगल वाई की बात कर रही हूँ। आपको नजर आ रहे होंगे दोनों पे स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं। स्क्वायर बॉक्स का क्या मतलब होता है, ये बात आपको पहले बताई थी मैंने। जहां कहीं भी एंगल में स्क्वायर का शेप इस तरह से नजर आए, इसका मतलब वो एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 डिग्री को। 90 डिग्री यानी यहाँ ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का बना रहा है। इसका मतलब एंगल एक्स भी किसके इक्वल हो गया, एंगल वाई के। लेकिन हम इस तरह से नहीं लिखेंगे एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। लिखने का तरीका हमारा वही होगा कि क्योंकि हम एंगल एक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स को हम मिड में रखेंगे, बाकी जो मेरे दो पॉइंट हैं ए बी, दो अल्फाबेट है, उनको हम साइड पे रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि एंगल ए एक्स बी, ए एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वाई बी। एंगल
ए वाई बी। ये देखिए मैं जिस एंगल की बात कर रही हूँ, चूंकि मैं यहाँ एक्स और वाई की बात कर रही हूँ, दोनों 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल है, उनको मैंने सेंटर में रखा है। यहाँ एक्स को भी सेंटर में रखा, वाई को भी सेंटर में रखा है। इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली बात एंगल एक्स की हो रही है, यहाँ पर बात एंगल वाई की हो रही है। ये जो साइड में लिखे हुए ना ए बी, ये तो जस्ट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बस डिस्कस इस एंगल को किया जा रहा है, आप इससे ये समझें। तो एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है। क्यों इक्वल है? वजह अभी मैंने आपको बताई, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म कर रहे हैं, और जो एंगल 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म करता है वो क्या एंगल कहलाता है, राइट एंगल। तो यहां लिख लीजिएगा बोथ आर राइट एंगल। एंगल्स लिखिएगा क्लास, क्योंकि हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक और देखें यहाँ पर, तो ये साइड देखिएगा ए बी साइड, और इसकी भी ए बी साइड। तो देखें, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं या मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये वाली जो साइड है ए बी, दोनों के लिए तो एक ही होगी ना, यानी इस ट्रायंगल के लिए भी ये वाली साइड यूज हो रही है और इस ट्रायंगल के लिए भी ये वाली साइड यूज हो रही है, यानी दोनों के लिए ये साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई ना कॉमन। आप देख भी सकते हैं, यहाँ भी देखें ए बी लाइन शो हो रही है और यहाँ भी ए बी लाइन शो हो रही है, तो दोनों ट्रायंगल के लिए ए बी साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, ठीक है। दोनों साइड आपस में क्या है, सॉरी एंगल का साइन बना दिया मैंने, एंगल देंगे, ये साइड की बात हो रही है। तो ये दोनों साइड आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर हम ये क्या लिख सकते हैं कि कॉमन, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है बल्कि कॉमन है, भाई एक ही साइड पे दोनों एंगल बन रहे हैं ना, यही साइड इस ट्रायंगल के लिए भी यूज हो रही है और यही साइड इस ट्रायंगल के लिए भी यूज हो रही है, तो ये क्या हो गई, फिर कॉमन साइड हो गई। तो यहां लिख दीजिएगा कॉमन साइड, ठीक है, ये कॉमन साइड हो गई मेरी। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने दो एंगल और एक साइड को प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पर मैंने आपको 4 पोस्टुलेट करवाए थे, तो एक पोस्टुलेट मैंने प्रूफ कर दिया ना। जब कोई भी एक पोस्टुलेट प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब ये कि जिन दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्रायंगल AXB is congruent to triangle AYB। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए कि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों भाई, कैसे हमने प्रूफ कर दिए, इसकी वजह क्या लिखेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ये बात कह दी है कि एंगल साइड पोस्टुलेट। तो यहाँ लिखिएगा एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है। यहां तक तो ये बात प्रूफ हो गई कि भाई ये दोनों जो है वो एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अच्छा, अब जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कंप्लीटली इक्वल हो गया है, ठीक है, हो गया है ना, तो इसका मतलब तो ये हो गया फिर कि इनकी ये जो साइड है, यानी कि इसकी ये वाली साइड BX, हमने ये कह दिया भाई ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, हमने पूरा का पूरा ट्रायंगल कह दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब दो ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि उसकी हर साइड, हर एंगल, सब कुछ एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब सब कुछ एक दूसरे के इक्वल हो गया तो फिर ये वाली साइड हमारे पास रहती है जो कि क्या है, BX। तो BX किसके इक्वल हो गया, AY के इक्वल हो गया, ठीक है ना। जब ट्रायंगल ही इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड इस साइड की भी इक्वल हो सकती है, क्योंकि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये कह सकते हैं कि BX इज कॉन्ग्रुएंट टू AY, ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड। तो यहां लिख लीजिएगा कि BX इज कॉन्ग्रुएंट टू AY, ठीक है। अच्छा भाई, क्यों हमने कहा, क्योंकि हमने ये बात पहले ऊपर प्रूफ कर दी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां लिख लीजिएगा रीजन, बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ
ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये वाली साइड भी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो यही बात हमें यहाँ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी ना, यही बात देखें यहाँ पर प्रूफ हो गई कि ये दोनों जो मेरे पास गिवन थे परपेंडिकुलर, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना था, तो वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि पी एक्स इक्वल टू ए वाई। ठीक है, इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मेरा थ्योरम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, प्रूफ कर दी हमने सारी बातें जो उन्होंने कही थी। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, क्यू ई डी जी। क्यू ई डी का मतलब अब नहीं बताऊंगी, जो मेरे जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरी पिछली वीडियो को वॉच करें, उसमें मैंने पूरा क्यू ई डी को क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात, क्लास अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।